हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जीव विज्ञान के, जिसमें आज का टॉपिक है स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न आते हैं किसी भी परीक्षा में जिसमें बायो आपके पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वे हमको लेकर आए हैं, जो एनसीईआरटी और लूसेंट के प्रश्न शामिल है, और ये जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो आपको बताना है कि भोजन का अनिवार्य अवयव इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए करें ग्लूकोज, ऑप्शन बी करें प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगा। ऑप्शन नंबर करेंगे, ऑप्शन ए करेंगे प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन सी जल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कहने की कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो आपको यहाँ बताना है कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, स्टार्च का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, फ्रक्टोज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा उत्पादन करती है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सी शर्करा है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें हम कुल 195 प्रश्न लेके आए, ठीक, जो भी इंपॉर्टेंस बन सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने की शहद में मुख्यतः होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। राइट आंसर हो जाएगा, करें कि शुगर में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, या ग्लाइकोजन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। अगला प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं आपको दर्द पूछता तो लैक्टिक एसिड लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ किसका, यहाँ पे थकान का अनुभव होने का कारण है। ठीक, तो ग्लूकोज का अवक्षय मतलब ग्लूकोज कम हो जाने का। ठीक है, अगला है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः स्पेस व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, भाग प्रति मिलियंस मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिलीमीटर। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो यहाँ आपको बताना है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन का। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी नंबर, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजाइम। अगला प्रश्न है, अगर अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित है।
सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42%। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में, लेकिन चावल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा ऊतक में। अगला देखते हैं, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से, कहीं मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला प्रश्न है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, अपने कोबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। निम्नलिखित भोजन में ऐसे किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फंक ने। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो आपको बताना है इनमें से किससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन से। देखिए वसा से प्राप्त होती है, हार्मोन से और प्रोटीन से, लेकिन विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ भंडारित होता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए पपीता में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आम दिया तो आम आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कह रहे कि थायमिन है, तो आपको बताना है थायमिन क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी1। विटामिन बी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो आपको बताना है इसमें किसमें जो है कोबाल्ट होता है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन बी12। शुष्क शुष्क छींकों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। साइनो साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन है, तो यह किसका रासायनिक नाम है? यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी12 का। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को
स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कार्बिक अम्ल। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी जो है नहीं भंडारित होता। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन सी। तो देखिए बी और सी, बी भी घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। कुलैके स्पिसफेरोल रासायनिक यौगिक का नाम है, तो ये किसका रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन डी के। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लूओरिन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल का। उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण के में आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निर्मित है?
तो सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में और हड्डियों के विकास में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। करें पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन की। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा पालक से। लौह आवश्यक है तो यहाँ पे लौह आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा सेब का। अगला प्रश्न है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा तो देखिए थायमीन ऑप्शन नंबर सी है, बेरी बेरी रोग होता है, स्कर्वी कम तो स्कर्वी रोग होता है कमी से। देखिए विटामिन डी बड़ा अंधता कह रहे हैं कि, और विटामिन के रक्त जमना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से की कमी से एनीमिया रोग होता है तो किसकी कमी से इसमें एनीमिया रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर लोहा की। अगला प्रश्न है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। अगला प्रश्न केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते करें पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो हैजा किस कारण से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा जीवाणु के कारण। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्स। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है एवियंस इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H5N1 से। पहले दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लूओराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है खसरा रोग का कारक क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीमोथेरेपी का। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पैनक्रियाज। करें कि मियादी ज्वार किस कारण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाणु के कारण। इनमें से कोई अगला है कह रहे हैं कि टाइफाइड पैदा किया जाता है तो टाइफाइड किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर साल्मोनेला
टाइफी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडीज एजिप्टी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी नंबर वसा का। बच्चों में अंगों के अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है, किसकी कमी से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। अगला है मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर डाईयूरेटिक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फ्लू। ठीक है, तो ये टाइफाइड, हैजा और अमीबिया जो है ये प्राणी द्वारा होती है, फ्लू नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पोलियो का कारक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक वायरस। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेफड़ा को। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइलेरिया का। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगला प्रश्न है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत के। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा डिप्थीरिया। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। सही ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा रक्तहीनता। चेचक होने का कारण है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिक्सो वायरस। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैरोटीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेग के माध्यम से। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा स्टार्च के। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन बी। देखिए विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, विटामिन ए और विटामिन के और विटामिन डी है वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर उपचार में किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोबाल्ट-60 का। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सनसाइन विटामिन है, तो यहाँ आपको बताना है सनसाइन विटामिन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन डी। ईसीजी है, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आधान द्वारा नहीं फैलता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइफाइड।
निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। तो सही मेल वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, प्रोटीन। पीत ज्वार संचित किया जाता है? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा ए, एडीज द्वारा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। कहते छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर, अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायबिटीज मिलेट्स। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B12। मीनी माता रोग का कारण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो इटाई किससे होता है? कैडमियम से। परजीवी फसल स्वर्ण चालक चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित क्रम है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्रसारण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, थायमीन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग संबंधित है, नियासिन पिलाग्रा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं सुमेलित है, विटामिन के जो है अंधापन, ठीक। तो ये नहीं समान, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ई जीव से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मस्तिष्क। तो जी का जो है जांच किसके लिए की जाता है? मस्तिष्क के लिए। केसीन दुग्ध होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन का। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का मिठास आ जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, RSV। अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यह नहीं वाला बताना है।
राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकी औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टीथर। अगला प्रश्न कहने निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी के। अगला है पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। अगला है कहने कि कोलेस्टेरोल है, तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। कहने आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, मतलब आपका बी सी। ठीक है, विटामिन बी वसा में घुलनशील है। ठीक है, वसा में, तो ये वसा में तो कौन कौन सी विटामिन? ए, ई, डी और के। ठीक है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ वसा वाला पूछा। ठीक है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 ग्राम। करें गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो गोल्डन चावल में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी विटामिन? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। अगला करें एनोसिमिया कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता कमी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों बनाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, इसे रसायनों एवं सिंथियोटिक्स कीटनाशकों का प्रयोग के बिना उगाया जाता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करेंगे मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसे कहते हैं मरकरी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला खान में जो है काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। यानी कि दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था?
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इटाई से। काला जार का संचार किससे होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा सिकता मक्खी से। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडवर्ड जेन्नर ने। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। कहें कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा जीरोडीन। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न है कहें कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्फेसेमा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंवला। बीएमडी परीक्षण किस किया जाता है पहचान करने के लिए? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विषाणु से। कल मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट से। सरल गलगंड घेंघा किस इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कहने की मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पोरोजोआइट। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दाद। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटलेट्स की। डीएमबी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? डीएमडी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोन मिनरल्स डेंसिटी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 400 किलो कैलोरी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन बी और सी जो है वह समय घुलनशील
पानी में घुलनशील विटामिन है, तो पानी में BC और वसा में ADE। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा हैजा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूध। बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है, किसके? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोड़। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन ए। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, मच्छर। ठीक है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत को। अगला प्रश्न है, अधिक रक्तस्राव है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक अनुवांशिक विकार। HIV क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1981 में। करें घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम से मलेरियाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचरित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोनाल्ड राश ने। डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति परिहार रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्जाइमर रोग। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवजात में। रेबीज क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर जीवाणु द्वारा। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वचा का प्रदाह। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खून को। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्यों किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। कहीं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालाच्छ। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेचक। तो इस प्रकार आपके 195 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक, तो जो परीक्षा में ये ज़्यादातर पूछे ही गए थे। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।